प्राचीन काल की बात है। उस वक्त न धरती थी, न आसमान, न सागर की लहरें। ब्रह्मांड के बीचों बीच बस एक गहरी खाई थी, गिनुंग खाई। समय का एक खौफनाक लंबा दायरा बस यूं ही बीत गया। जब प्रकाश और गर्मी जन्मे, तभी अस्तित्व में आए बर्फ और अंधकार। फिर उन्हीं में से उत्पन्न हुए विशाल दानव। देवता क्रोधित हो उठे और उन दैत्यों को दूर अंधेरे देश योत्सुनहाइम में फेंक दिया गया। और यूं मानवों को मिली मिडगार्ड, हरियाली से भरी एक स्वर्ग जैसी भूमि। पहले मनुष्य ऑस्फ और एंग्रा ने कई बच्चों को जन्म दिया। यहीं से शुरुआत हुई उनके परिवार की। उनकी संतानें इस स्वर्ग में फलती फूलती रहीं। कहते हैं कि आज भी देवता उस विशाल स्पेस ट्री की शाखाओं से इस दुनिया पर नजर रखते हैं। देवताओं का आगमन। इवान, ये मैं हूं। रोना बंद करो। क्या हुआ इवान? तुमने कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अपनी शक्तियों से पूरा कमरा ही उड़ा डाला? हाँ? डॉक्टर गिलमोर, खतरा बहुत करीब है। बहुत भयानक दुश्मन आ रहा है, इंसानों से ज्यादा ताकतवर। जल्दी से सारे साइबोर्ग्स को बुलाओ। इंसानों से ज्यादा ताकतवर कोई दुश्मन? समझ गया। तो तुझे भी डॉक्टर गिलमोर का मैसेज मिला? हाँ, कह रहे थे कि काश इस बार 001 की भविष्यवाणी गलत निकले। उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है, लेकिन उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं जाती हैं। वैसे देखे तो आजकल दुनिया कुछ ज्यादा ही सुकून में थी। सुनो जो, ये हमारी आखिरी जंग भी हो सकती है, तो साथ में निभा ले। हाँ। हमेशा ही तू हर बात दिल पर ले लेता है मेरे यार। अब मैं दिखाता हूँ मेरा पहला मूव। तैयार रहना तुम। ये जेट भी ना। क्या हुआ जो? ज्यादा मत सोचना। रेस के बाद फिर से साथ में जमकर मस्ती करेंगे हम दोनों। मैं ठीक हूं जेट। फिलहाल बस इसी तरह भागते रहना चाहता हूं। ये शांति कभी टूटनी नहीं चाहिए।
क्योंकि हम साइबॉग हैं, हम इसी की रक्षा के लिए बने हैं। जेरोनिमो, कहाँ जा रहे हो? जवाब दो मुझे। हमने ये रैंच अपने खून पसीने से बनाया है। ऐसा किसका ऑर्डर आया है कि अपना सब कुछ छोड़कर जाना होगा? जेरोनिमो, मत जाओ, रुक जाओ। सुनिए पॉप, अब ये रेंच आपका ही है। अपना ख्याल रखिएगा। मिस्टर चैंग, बधाई हो, आखिरकार हमने अपना लक्ष्य पा ही लिया। अब हमारे रेस्टोरेंट की 427 ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। आपका नाम ही नहीं, सच में वर्ल्ड रेस्टोरेंट के किंग हैं आप। चलो इस शानदार मौके को ग्रैंड पार्टी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और हाँ, जो भी मुनाफा हुआ उसे दान कर देंगे। क्या दान? सच में? सारा मुनाफा दान कर देंगे। मैं सीरियस हूँ, मैं ये बिजनेस छोड़ रहा हूँ। तुम सब फिर से जीरो से शुरू करो, नूडल्स बेचो या कुछ और करो, समझ लो यही किस्मत है। चलो, ख्याल रखना। आपका जाना जरूरी है क्या? और कोई चारा नहीं है। आज के बाद आजादी की लड़ाई मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। तुमने तो स्टेज पर बिल्कुल आग लगा दी। थैंक यू। वहाँ तुम्हारे फैंस तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं, वो देखो। हमारी खूबसूरत प्राइमा डोना। हेलो जेंटलमैन, तुम दोनों को तो स्टेज से ही देख लिया था मैंने। तुम ब्रिटेन और एल्बर्ट हो, सही कहा ना मैंने? सही पहचाना, तुम तो वाकई शानदार बैलरीना हो। थैंक यू सो मच। तुम तो बातों के उस्ताद हो। बताओ किस काम से आए थे यहाँ? डॉक्टर गिलमोर ने कहा था तुम्हारा शो खत्म होते ही तुम्हें अपने साथ ले चलें, इसलिए आ गया। सच में एल्बर्ट? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये सच कह रहा है। जोशिमामुरा और जटलिंग अभी टॉप के लिए एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इन दोनों ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। अब बस आखिरी कॉर्नर बचा है। क्या बात है, पहली मॉन्यूमेंट ग्रैंड प्री रेस अपने क्लाइमैक्स पर आ गई है। अरे बाप रे, ये क्या भूकंप आ गया? हाय नहीं। जेट, ये कोई आम भूकंप नहीं था।
विशाल मानव। शायद यही वो दुश्मन है जिससे हमें भिड़ना है। जो दुश्मन, हमें इससे लड़ना होगा। जिस चीज का डर था आखिरकार वही हो गया। जैसा 001 ने कहा था, ब्लैक गोस्ट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन पूरी दुनिया में फैलने लगे हैं। मॉन्यूमेंट वैली की पुरानी लिपि का अर्थ खोज लिया गया है और उसमें जो लिखा है उसका अर्थ है योत्सुनहाइम। योत्सुनहाइम, ये नाम तो प्राचीन लोक कथा में भी आता है। अंधेरे और बर्फ का वो देश जहाँ देवताओं ने विशाल मानवों को हराने के बाद उन्हें कैद किया था। देवता और विशाल मानव, अजीब सपने जैसा लगता है। अजीब हो या सपने, लेकिन अब तो हकीकत बन गए हैं। 001 ने और भी भविष्यवाणी की है विशाल मानव दिखाई देने की। ये घटना तो बस आने वाले आतंक के दौर की शुरुआत भर है। विशाल मानव फिर दिखाई दिए हैं। 001 कहाँ पर? टीवी चालू करो, बड़ी खबर आई है। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में 3 विशाल मानव हेड न्यूक्लियर मिसाइल बेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विशाल मानवों को चेतावनी दी गई है कि अगर बेस पर हमला हुआ तो वो उन पर मिसाइल लॉन्च कर देंगे और उनका खात्मा कर देंगे। मामला बहुत गंभीर है, तुम सब अभी के अभी वहाँ के लिए निकल पड़ो। लेकिन 3 विशाल मानव हैं। तो क्या हुआ, हम भी साइबॉग हैं, उनसे कम नहीं है। 009 और 002 अटोका डॉल्फिन पर निकलेंगे। ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं। सारे शॉट्स टारगेट पर लगे हैं। बहुत बढ़िया, लगता है काम तमाम हो गया। क्या? नहीं नहीं सर, वो अभी भी जिंदा है। ये कैसे हुआ? सब अपनी पोजीशन पर लौटो, लैंड फोर्सेस तैयार हो जाओ। हमारे सारे बॉम्बर्स तबाह हो गए। वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं सर, वो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। ये नामुमकिन है।
सही टाइम है। ये क्या? संभल कर जो, तुम्हारी पावर कोर गर्म हो रही है। रुक जाओ, मैं इसे अभी के अभी ठीक कर देता हूँ। लेकिन मिसाइल बेस तो खतरे में है। अगर लो क्या, ये ठीक नहीं किया तो तू बचेगा नहीं, उड़ जाएगा। हाँ। 002 हिलना मत। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर तुम अकेले निकल जाना, समझ गए ना? बकवास मत कर। हट जाओ। Zero 005 005 टीम का पावर हाउस है। इसकी मसल स्टील से भी ज्यादा मजबूत हैं। 004 चलता फिरता हथियार है। ठीक है, मेरे पास आइडिया है। ओ, अरे बाप रे। आज तो सच में मजा आ गया। मजाक मत करो, जल्दी करो, नहीं तो हमारा भुर्ता बन जाएगा। ठीक है, अब मेरी बारी है। 007 शानदार शेप शिफ्टर है, पल में जो भी चाहे बन सकता है। वाह, क्या ईगल बना है भाई, वाह। जीरो 006 आग का दरिया है। इसकी लपटों का तापमान 10,000 डिग्री होता है। फिर से चल, एक और बचा है। मिटा दो। मैं अभी आया। 008 पानी के अंदर की लड़ाई का बादशाह है। कमाल है, ये कितना टफ है, पानी में पिघल ही नहीं रहा है। रिपोर्ट दो, वहाँ क्या चल रहा है? सर, झटका लगने से सेफ्टी सिस्टम हट गया, मिसाइल अपने आप एक्टिवेट हो गई है। ये आखिर कैसे हो गया? मुझे छोड़ दो, जाकर मिसाइल को रोको। पागल है क्या? इसके साथ छेड़छाड़ की तो उड़ा देगी। तो फिर रोकेंगे कैसे? नहीं रोक सकते। ये दुनिया का अंत कर देगी।
वो चली गई, मिसाइल गायब हो गई। कमाल हो गया। ये तो चमत्कार है। ईश्वर हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम मानवों के युग का अब अंत होने जा रहा है। किसी चमत्कार से मानव सभ्यता बच गई, पर ये विशाल मानव आखिर हैं कौन? क्या ये सच में कोई भगवान है? 001 ने जो भविष्यवाणी की थी, क्या वो सच हो जाएगी? अब साइबॉर्ग्स को लड़ना है उन दुश्मनों से जो मानव की समझ से परे हैं।ノルウェーの港に巨大な氷詰めの巨人が流れ着いた。人々の注目の中で氷から目覚めた巨人は神のたたりなのか。父を殺された少年の一途な怒りが009の心を動かした。果たして巨人の正体は。サイボーグ009、氷に眠る巨人にご期待ください。